नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड की बेटियां हॉकी और फुटबॉल के बाद अब ग्लैमर वर्ल्ड में भी अपना नाम रोशन कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त झारखंड की रांची की रहने वाली संजला वर्मा है, जो कि 14 साल की हैं। स्टार मिस टीन इंडिया में विनर बनी है और दिल्ली से झारखंड लौटी हैं विनर बनकर। हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले संजला वर्मा को एसडी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कैसे आपको पता चला और कैसे आपने इस पूरे प्रक्रिया में आगे बढ़ी, कैसे विनर बनी, बताएंगे? ये स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन का मुझे ऐड मिला था, जिसमें इन्होंने स्टार मिस टीन इंडिया 2022 का आयोजन कर रहे थे। ये लोग ये बहुत पहले से कर रहे हैं। तो मैंने बस नॉर्मली इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा सोशल मीडिया पे, एंड फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही रजिस्टर कर दिया। मैं बहुत दिनों से ही सोच रही थी मुझे किसी पैजेंट में लेना है, एंड जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने एक सेकंड भी नहीं गवाया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये आप जो बता रही हैं स्टार मिस टीन इंडिया, इसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कितने दिनों का ये था और कैसे कैसे आपने उस पर आगे बढ़े, इस पे भी थोड़ा? तो ये 6 दिनों का हमारा था। 6 दिनों तक हमें जज किया गया था। हमारा फर्स्ट डे 21 जून से शुरू हुआ था हमारा। तो 21 जून को हमारा वेलकम सेरेमनी एंड एवरीथिंग हुआ। हमारा डेली हमारा सेशंस होता था अलग अलग ग्रूमर्स के साथ, जैसे जतिन खिरबत, रीता गंगवानी, जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा सेशन हुआ। एंड उसके बाद हमारा लास्ट डे 26 को था, जहाँ पे हम लोग मिस टीन इंडिया के टाइटल के लिए लड़ने गए थे, compete करने गए थे। और मुझे 25 को सेमी फिनाले के दिन मुझे टाइटल दिया गया था मिस टीन झारखंड का। तो अब आपको बता दूं, मिस टीन इंडिया जो है इसमें टीनेजर्स पार्टिसिपेट किए थे और झारखंड से 5 प्रतिभागी जो है शामिल हुए थे, लेकिन संजला वर्मा जो है वो सभी को मात देते हुए जीत चुकी हैं और विनर बन चुकी है मिस टीन इंडिया का। तो फिलहाल हम आगे और भी अपनी बातचीत जारी रखेंगे, संजला वर्मा से जानने की कोशिश करेंगे कि इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। क्या सोची थी, बचपन से ही ख्वाहिश थी कि आपको इसी ग्लैमर वर्ल्ड में आगे जाना है, मॉडलिंग करनी है? तो बचपन से तो मैं नहीं कहूँगी, बचपन से मुझे डांस का बहुत शौक था। मैं डांस कर रही हूँ बचपन से, और बचपन से ही मुझे रहा है कि मुझे डांस में जाना है। बट जैसे ही मैंने अपना टीनेज एंटर किया, जब मिस वर्ल्ड का खिताब जीता मानुषी चिल्लर ने 2017 में, तब मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी उनसे। उनका हर एक एक मूव, उनका हर एक एक चलने इतना इंस्पायर हुई कि मैंने भी सोचा कि हाँ, मुझे भी चाहिए एक बार वो एक्सपीरियंस। तो हाँ, अब मैंने तब से ही अपने मॉडलिंग इंडस्ट्री में थोड़ा सा घुसाया अपने आप को, एंड अपने आप को ऑनलाइन ही ग्रूम किया, वीडियोस देखे, अलग अलग इंटरव्यूज़ देखे, एंड अपने आप को ग्रूम किया। अच्छा, मॉडलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो वॉक स्टाइल है वो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। इसके लिए आपने किन से कहाँ से वीडियो देखा या किन से आपने इंस्पायर हुई? तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा सीखी हूँ। मैं अपना पूरा क्रेडिट यूट्यूब को ही दूंगी। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में नॉलेज लेने के लिए। तो मैं मोस्टली हमारी मिस आंध्र प्रदेश निकिता तनवानी, उनका वीडियोस मैं बहुत देखती थी। बचपन से ही मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, लाइक जब वो जीती थी तभी से। एंड अभी मेरे मॉडलिंग इंडस्ट्री में जैसी मैं घुसी हूँ, तब से उनका वीडियोस तो और ज़्यादा मुझे हेल्प किया है। उनका मॉडलिंग एजेंसीज़ में कैसे जाना है से लेके हर चीज़ वो बहुत ही अच्छे से हमें समझाती है अपने यूट्यूब वीडियोस में। फिर मैं क्रिस्टल क्लूज़, वो एक इंटरनेशनल मॉडल है, उनका भी बहुत सारा वीडियोस देखा मैंने। फिर केंडल जेनर और मानुषी चिल्लर के वॉक्स के नॉर्मल वीडियोस देखे। बस उसी से मैंने सीखा थोड़ा बहुत। जी। अच्छा, संजला जी, मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि ये भी कहा जाता है कि जो सामान्य फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ग्लैमर वर्ल्ड में उनको जाने में बहुत परेशानी होते हैं या फिर वैसे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। आप क्या सोच रखती हैं, जो और भी बच्चे हैं जो ग्लैमर वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि आप अगर सामान्य फैमिली से हैं तो आप ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी पहचान नहीं बना सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। हम बहुत सारे ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो बहुत बड़े बड़े फैमिली से हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ उनका टाइट कल्चर।
सो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को खोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स के सामने। और रहा बात मिडिल क्लास फैमिली और हमारा इकोनॉमिक सिचुएशंस का, तो वो जुनून, बस वो जुनून आप ले आओ, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है, तो मैं टोटली उससे एग्री करती हूँ कि अगर आप कुछ चाहो ना तो पूरा कायनात आपको उसको पाने के लिए आपके पीछे पड़ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अ, हाँ। लेकिन अब मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगी कि जिस तरीके से आपने तैयारी की, आप आगे बढ़ीं, अ, सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप ग्लैमर वर्ल्ड में जाने जाती हैं, मॉडलिंग करती हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि ये जो टीनेजर जो हमारा ये वक्त होता है, उस वक्त कहते हैं लोग कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान देनी चाहिए, किसी और चीज़ में नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग कहते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो इस एज में आगे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये मॉडलिंग वॉडलिंग तो मतलब बहुत कुछ नहीं होता है जैसा कि लोग कहते हैं, आपको क्या लगता है? आपको भी इस तरीके का टॉन्ट ज़रूर मिला होगा कि पढ़ाई लिखाई करने का समय है, ये कहाँ जा रहे हो? हाँ, मुझे मिला, ज़रूर मिला। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे ट्राई किया कि मेरे पेरेंट्स को बोला हम्म, कि क्यों कर रहे हो ये सब में वेस्ट करना, टाइम वेस्ट है एंड हम्म, ऑल, अभी मेरा 10th है एंड हम्म, ऑल, तुमको उस पे फोकस करो। हम्म, बट क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरा जुनून देखा था, मेरा मुझे देखा था कि मैं कितना ज़्यादा चाहती हूँ इस आगे आगे बढ़ना, हम्म, एंड मेरे बस इसी जुनून को देख के उन्होंने सबको छोड़ के मुझे आगे बढ़ाया। रहा बात खुद के सपोर्ट का, तो खुद पे बिलीव करना बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। बहुत लोग मेरे को ले डाउन करने का ट्राई किया, बट मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे, हम्म, जिसके कारण एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट है उन लोगों का, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल। स्टार मिस टीन की आप विनर बन चुकी हैं, आप दिल्ली से आई हैं, क्या बहुत सारी चीज़ें आपने ऑब्जॉर्व की होगी, सीखी होगी। जो बच्चे इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो आपके वीडियो को देखेंगे, आप क्या कुछ उन्हें सजेस्ट करेंगी? क्या लगता है कि टीनेजर से ही मॉडलिंग फील्ड में आगे बढ़ना है, या फिर ये भी कहा जाता है कि ये ऐसा वक्त होता है, ये ऐसा एज होता है, अगर आपको कुछ बनना है तो फिर आप अपने ख्वाब को उसी डायरेक्शन में लेते हुए चलते जाएं? मॉडलिंग की बात करेंगे क्योंकि आप भी अभी अ, पहला आपका ये एक्सपीरियंस रहा और आप विनर भी बनी, तो आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं? सबसे पहले तो खुद पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ आपको आपके फिज़ीक और आपके शक्ल को देख के नहीं चुना जाता है, वो आपको ऑल, खासकर पैजेंट्स में जो मिस इंडिया होती है और मिस टीन इंडियाज़ एंड ऑल होती हैं, उनको ऑल ओवर उनको जज किया जाता है, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली, कि वो कैसे किसी से बात करती है, कितने पोलाइट हैं और कितने अच्छे से वो रह रही हैं। हम्म, तो वो सब कुछ मैटर करता है, तो खुद पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद को नहीं पहचान सकते, आप दूसरे को इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हम कौन हैं, राइट? तो खुद को पहचानना, खुद को एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को जानो, खुद पे वर्क करो, अपने नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में कन्वर्ट करो। और रहा बात ट्रेनिंग का, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, आप वहाँ भी जा सकते हो। और बस खुद पे जुनून रखो अगर कुछ बिल्कुल, खुद करना पे है तो। फोकस करना है। हाँ जी। संजला जी, जाते जाते एक और आखिरी सवाल लूंगी, इसी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है या फिर आप क्या कुछ सोच रही हैं आगे का? मुझे इसी फील्ड में आगे बहुत मेरे टाइप का है। हम्म, मैं पढ़ती हूँ, ऑफ कोर्स मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ। आई थिंक जब मैं मॉडलिंग करती हूँ या डांस करती हूँ तो आई फील मोर ऑफ माई सेल्फ, और खुद का मनपसंद काम करना ज़्यादा मैटर करता है, तो मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना बिल्कुल। चाहूँगी। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इसी फील्ड में आगे बढ़े, झारखंड का नाम रोशन करें। तो संजला वर्मा हमारे साथ बात कर रही थी, स्टार मिस टीन में सेलेक्ट हुई हैं, विनर बनी हैं, झारखंड पहुंची हैं और हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी, जिसमें इन्होंने बड़ी बात यह कही कि अपने आप पर फोकस करें और आप जो ख्वाब देख रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं, उसको बस आगे लेते हुए चलते